नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज की टैगलाइन जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाह रहे थे कि जब बोर्ड एग्जाम्स आते हैं तो उसके 10-15 दिन पहले कैसे तैयारी की जाए और किस तरह से एक बेहतरीन तैयारी करके अपना जो मार्क्स है, परसेंटेज जो है उसको बढ़ाया जा सके। तो इसी विषय पर हम लोग बात करेंगे। जो न्यू कमर्स हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो अगर आपके लिए मददगार साबित होता है तो अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें और साथ ही लाइक करना ना भूलें। तो देखिएगा साथियों, अगर हम लोग डायरेक्ट बात करें तो यहां पर ये जो सवाल है, एक तरफ बहुत ही आसान सा सवाल है और दूसरी तरफ एक माइंड जो है उसको पूरी तरह से सोचने के लिए मजबूर कर देने वाला सवाल है। क्योंकि देखिएगा, बेसिकली हम लोग बात करें तो हर स्टूडेंट का पढ़ने का जो तरीका है और जो प्रिपरेशंस करने की जो उसकी रणनीति है वो अलग अलग होती है, मगर फिर भी हम लोग एक कॉमन रणनीति की बात करेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। पहली बात तो देखिएगा कि बोर्ड एग्जाम्स का जो पैटर्न होता है वो ऑलरेडी बोर्ड के द्वारा अनाउंस कर दिया जाता है कि इस बैच के इस तरह के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज होती है। एक उस तरह का सैंपल पेपर निकाल दिया जाता है जो हमारे लिए मददगार साबित होता है। दूसरी बात, क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे और क्या उनका क्राइटेरिया रहने वाला है, किस तरह के क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आने वाले हैं, ये सब चीजें हमारे पास ऑलरेडी बोर्ड के द्वारा, कहने का मतलब बोर्ड के द्वारा ये अनाउंस कर दिया जाता है, जो कि हर स्टूडेंट्स को इनके बारे में जानना भी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बिना मार्किंग के जाने, बिना नंबर्स के जाने कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आने वाला है, इसको जाने बिना वो प्रिपरेशंस करते हैं और उन्हें काफी सारा नुकसान भी उठाना पड़ता है। अगर हम लोग उस बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम किया गया है, निर्धारित जो मार्किंग स्कीम की गई है, जो मार्क्स दिए गए हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस कितने नंबर के आने वाले हैं, अगर उसको ध्यान में रख करके हम प्रिपरेशंस करते हैं तो हमारे पास में बेटर होता है। हमारे पास में जो समय होता है वो उपयुक्त होता है। सबसे ज्यादा जरूरी तो यह है कि हम लोग जब डे 1 से हम पढ़ना शुरू करते हैं, जब हम लोग स्कूल में जाते हैं, जब हमारे टीचर पढ़ाते हैं, उस दौरान उस टॉपिक को हमें हाथों हाथ रिवाइज करते रहना चाहिए, उस टॉपिक को पढ़ते रहना चाहिए टीचर के पढ़ाने के बाद। और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, वो टीचर से तुरंत पूछ लेने चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना रहे। सेकंड बात, हमें उसी वक्त से नोट्स बनाना शुरू कर देना चाहिए। अब बात आती है कि 10 से 15 दिन जब हमारे पास में बचे हुए हैं, उनको हम लोग कैसे यूज करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। जैसे सीबीएसई की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है, आरबीएसई की भी जो डेट है वो जल्दी ही अनाउंस होने की पॉसिबिलिटीज हैं। अब ऐसे में हमें करना क्या है, देखिएगा, मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है शुरू में ही कि हमें बोर्ड के द्वारा जो सैंपल पेपर लॉन्च किया गया है, जो उसके द्वारा जारी किया गया है और जिस तरह के वो क्वेश्चंस की मार्किंग स्कीम जारी की गई है अलग अलग टॉपिक को लेकर, उसको फोकस करना है। सेकंड बात, हमें इस तैयारी के लिए हमें अपने आप को इवैल्यूएट करने की बहुत जरूरत होती है। तो जरूरी है कि आप एक बार रिवीजन करने के बाद इस दौरान आपके जो जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड, यानी कि आप एक देखो, प्रैक्टिस जो होती है ना, ये तो सिंपल सा लॉजिक है कि और सबको, आप सब भी जानते हैं इस चीज को, और आपको बार बार ये कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि भाई जब तक हम लोग अभ्यास नहीं करेंगे पॉसिबिलिटीज नहीं। इसलिए आप सबसे ज्यादा प्रीफर करें सैंपल पेपर लें, सैंपल पेपर को आप सोल्व करें आपके टीचर के द्वारा, या जहां भी आप स्टडी करें वहां जो भी पेपर आपका लिया जाता है उस पेपर को देने से बिल्कुल भी ना कतराएं, उस पेपर में को जरूर अटेंड करें, इससे आपको अपना इवैल्यूएट होगा। आप सैंपल पेपर लीजिएगा और पेपर सोल्व कीजिएगा। इससे दो चीजें होंगी, एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा कि आपको उस दौरान पेपर इस तरह से कवर करना है। सेकंड बात ये हो जाएगी कि जो पार्ट आपका 2 या 3 सैंपल पेपर करने के बाद आपको आइडिया बैठ जाएगा कि कौन सा पार्ट है जो आपका ज्यादा वीक चल रहा है,
अब उस पार्ट का आप वापस से रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो पार्ट पूरी तरह आपको नहीं आता है, क्योंकि पूरी साल आपने स्टडी किया तो डेफिनेटली वो टॉपिक आता है, बट कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आप लोग लैक हो रहे हैं, तो उन पॉइंट्स को दोबारा से अच्छे से उनकी स्टडी कीजिएगा। और इस तरीके से उस दौरान आप ज्यादा से ज्यादा, यानी कि कहने का मतलब कम से कम 10 से 15 मॉडल पेपर तो आप सोल्व कर ही डालिएगा, जिससे क्या होगा, आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा। और साथ में पढ़ते भी रहिएगा, जो जो आपके चैप्टर्स हैं, चाहे ग्रामेटिकल पोर्शन है या कोई मैथमेटिक्स में जो भी है, या चाहे आपके साइंस में है, चाहे वो किसी का भी पार्ट हो सकता है, आपकी किसी लैंग्वेज का हो सकता है, या चाहे आपके कहने का मतलब अदर सब्जेक्ट कोई सा भी पार्ट हो सकता है, उसका आप लोग हाथों हाथ रिवीजन भी करते रहें, और प्लस में मॉडल का जो मॉडल पेपर भी सोल्व करते रहें। प्रीवियस ईयर का पेपर भी आप एक बार देख लें, अगर वही पैटर्न है तो, सेम है तो वो पेपर भी देख लें, इससे आपको काफी मदद मिलेगी। सेकंड बात ये होती है कि जैसे ही आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप संबंधित जो सब्जेक्ट है उसके टीचर से तुरंत कंसल्ट करें और उस तरह के क्वेश्चंस प्रेजेंट करें, ताकि टीचर आपको उसे इजी वे से और किस तरीके से उसको सोल्व कर सकते हैं उसका एक तरीका आपको बता देंगे, सो दैट आपके लिए ये बहुत ही अच्छा और बेनिफिशियल हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह का अगर पैटर्न अपनाते हैं, और जो जो डे पेपर सोल्व करते वक्त जब आपको लगेगा कि ये पार्ट हमारा ज्यादा वीक चल रहा है, उसको लिखिएगा, उसके तुरंत के तुरंत उसको तैयार कीजिएगा, डाउट क्लियर कीजिएगा, तो ये आपके जो स्कोर है उसको भी बढ़ाएंगे, और प्लस में जो आपका कई बार आप जो नर्वस होने की कोशिश हो जाती है एग्जाम के पास में, उसको भी दूर करेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस बूस्ट होता चला जाएगा पेपर सोल्व करने से। तो साथ ही ये ट्रिक अपनाइएगा और क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। प्रैक्टिस करनी है, मगर जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि पढ़ रखा है अब आपने, अब उस पढ़े हुए को क्वेश्चंस को जब सोल्व करेंगे तो बेटर होगा, उसका क्विक रिवीजन करें। तो फिर एक और वीडियो के साथ मिलेंगे, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।